हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, आज की क्लास में हम मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक, शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को प्रश्रय दिया गया था, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 मूल अधिकार शामिल किए गए थे, ये भी गलत है। डी है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार को प्रश्रय दिया गया था, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? देखिए, ऑप्शन में है नेहरू जी, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। तो इसमें सही हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है, ये सही हो जाएगा। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार ऑप्शन है कि कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। दूसरा है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, ये भी गलत है, राष्ट्रपति करता है। तीसरा है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, नहीं। राष्ट्रपति इसके निलंबन की घोषणा करता है, लेकिन इसके लिए आपातकाल लागू होना चाहिए। आपातकाल की परिस्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह राज्य कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 12 से 35। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है 14 से 18 आर्टिकल के बीच। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन में आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो इसमें 13 को छोड़कर तीनों सही हो जाएगा, आर्टिकल 14 भी, आर्टिकल 16 भी और आर्टिकल 15 भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन
सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये लगाता है आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है, तो ये है आर्टिकल 14 में। अगला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो ये करता है आर्टिकल 14 का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या विधि का अधिराज्य का मतलब क्या है, इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, यह है समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मद्रास बनाम दोराई-राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, भेदभाव के विरुद्ध इसको संशोधित किया गया था। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई-राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी या वह गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये किया गया है ऑप्शन बी में, जो है आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो ये किया गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के प्रावधानों के तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में जोड़ा गया था, के तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए, यानी EWS जो आरक्षण है वो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, आर्थिक समता नहीं है, कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता और सामाजिक समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना यानी ए के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 को मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी में है ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक
अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये करता है आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति? तो ये किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से? तो ये आर्टिकल 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया? ये किया है आर्टिकल 17 के तहत, अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी जो आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह समता के अधिकार के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा है जन जागरण के द्वारा, चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, कानून, शिक्षा और जन जागरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19। तो इसमें देखिए 19 जो है ये समता के अधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये है 19 से आर्टिकल 19 से 22 के तक। आर्टिकल 19 भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 20 जो है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार है? तो ये है आर्टिकल 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्र है? ये है आर्टिकल 19(1)(a) में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हम हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो ये है संविधान के अनुच्छेद 1(a) के तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घेराव। अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये वाला प्रावधान शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए, भारत की संप्रभुता अगर खतरे में है तो इसमें लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था में अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसमें भी लगाया जाएगा। न्यायपालिका की अवमानना, ऑप्शन डी है अवांछनीय आलोचना, तो इसके तहत नहीं लगाया जा सकता। अगला ऑप्शन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के लिए आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी?
तो देखिए ऑप्शन में आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये तीनों को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।